अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस चैनल के थ्रू हम मैथमेटिक्स क्लास 9 की डिफरेंट एक्सरसाइज उनके टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं और उनका सलूशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 से मुतालिक थ्योरी की थी और उसमें हमने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो उनकी डिफरेंट टाइप्स थी उनको डिस्कस किया था। और एक्सरसाइज 4.1 में हमने उनमें से एक टाइप के मुतालिक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो दो टाइप्स के मुतालिक क्वेश्चन आए हैं उन दो टाइप्स के मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जो टाइप 2 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उसको देखते हैं। वो है A4 + b⁴ + a² b²। अच्छा, इसको हमने बुनियादी तौर पर तो हमने हमारा जो टॉपिक है 4.1 और 4.2 में भी वो फैक्टराइजेशन है, यानी फैक्टर्स बनाना, दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना। तो इसके हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? जो पिछली एक्सरसाइज थी, जो पिछली टाइप थी, उसमें हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसको दो हिस्सों में तकसीम किया था और उसके बाद कॉमन लेके हमने फिर फैक्टर्स बनाए थे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के मेथड से जो है हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमारे पास एक फ़र्ज़ करें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने सबसे पहले दो टर्म्स वो ढूंढनी है जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। जैसा कि ये A4 है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। A² का स्क्वायर A4 बनता है और B² का स्क्वायर ये भी B4 बनता है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे +2 पहली टर्म जो कि इस ब्रैकेट में आई थी और इनटू दूसरी टर्म जो इस ब्रैकेट में आई थी। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम? आपको एक पता है एक फार्मूले का जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि A + b² = A² + b² + 2ab। अब हम यहाँ पे यही वाला फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास दी गई है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, फैक्टर बनाना है। इस तरह हमारे पास ये A4 था, उसका हमने स्क्वायर बना लिया, जैसा यहाँ स्क्वायर बना। उसके बाद B² था, उसका भी हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, जैसे यहाँ बना। उसके बाद फार्मूले में होता है +2, फार्मूले में होता है ये, तो वो फार्मूले के तहत जो +2 है वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद A है, A से मुराद यहाँ पहली टर्म है, वो कुछ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में तो A है, कहीं पे x हो सकता है, कहीं पे 2a हो सकता है, कहीं पे 3x हो सकता है, तो जो भी होगा हम उसको पहली टर्म का नाम देंगे। तो 2 के बाद यहाँ पे आती है पहली टर्म बग़ैर स्क्वायर के, उसके बाद इनटू सेकंड टर्म बग़ैर स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स होंगी जिस शक्ल में भी होंगी, हमने पहली टर्म का स्क्वायर लेना है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म ये थी A², सेकंड टर्म हमारे पास B² थी। इसलिए हमने +2 के बाद पहली टर्म A² ली, दूसरी टर्म B² ली। तो यूं हमारे पास ऐसा करने से अब ये फार्मूला चूंकि बन रहा है A + B², तो इसलिए ये जो बना है ये वाला A² का स्क्वायर + B² का स्क्वायर +2 इंटू A² B², ये फिर इसी फार्मूले के मुताबिक ये फिर क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म
होल का स्केयर। जिस तरह यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बना a प्लस बी का स्केयर, इसी तरह यहाँ पे ए स्केयर का स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू ए स्केयर बी स्केयर, ये बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर। अच्छा, अब हम देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसमें a4 था, तो यहाँ अगर हम इसको खोलें तो a4 ही बनता है। यहाँ b4 था, इसको अगर हम खोलें इसका स्केयर तो b4 ही बनता है। उसके बाद हमारे पास थी 1a स्केयर बी स्केयर प्लस 1a स्केयर बी स्केयर। जब हमने इसका फार्मूला बनाया तो यहाँ हमारे पास आया प्लस 2a स्केयर बी स्केयर, क्योंकि हमने स्केयर कंप्लीट करना था इसलिए 2 लेना पड़ा हमें। लेकिन ऐसा करने से हम जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसमें जो है कुछ चेंज कर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1a स्केयर बी स्केयर था, यहाँ हमारे पास प्लस 2a स्केयर बी स्केयर आ गया है, यानी 1a स्केयर बी स्केयर क्या है, ज़्यादा है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से 1a स्केयर बी स्केयर माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अपनी असली हालत में बरकरार रहे, उसका बैलेंस वही बरकरार रहे। बेशक उसकी शक्ल चेंज हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उसकी असल वैल्यू वही रहेगी। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास प्लस 2a स्केयर बी स्केयर आ गया था, स्केयर कंप्लीट करना था, तो यहाँ इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम 1a स्केयर बी स्केयर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये इस फार्मूले के मुताबिक बन गया a स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे ये माइनस a स्केयर बी स्केयर था, तो उसको हमने कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो अब ये दोनों का स्केयर बन गया, दरमियान में माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस था। अच्छा, अब एक और फार्मूला होता है यहाँ पे जिसमें हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ इस तरह हों कि उनका अलग अलग स्केयर आ रहा हो, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों, उनका अलग अलग स्केयर आ रहा हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम उनको किस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म विदाउट स्केयर, बगैर स्केयर के, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। प्लस वाली पहले लिख सकते हैं, माइनस वाली बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसी फार्मूले के मुताबिक यहाँ भी हमारे पास इस वक्त दो टर्म्स आ रही हैं, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दरमियान में माइनस आ रहा है, दोनों का अलग अलग स्केयर भी है। तो हम इनको भी इसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म से मुराद a स्केयर प्लस बी स्केयर है, सेकंड टर्म से मुराद a b है, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू इसी फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इन फर्स्ट टर्म इन प्लस सेकंड टर्म। सो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी और a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो अगर हम इसको a के मुताबिक इसको अगर तरतीब देना चाहें तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, ए बी को पहले लिख सकते हैं, a स्केयर माइनस ए बी पहले और b स्केयर बाद में। इस तरह इस फैक्टर में भी इस तरह कर सकते हैं, a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यूँ अब हम देखें तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई थी उसके हमने दो फैक्टर्स बना लिए। तो हमने हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है, हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसका स्केयर कंप्लीट करना है, a प्लस बी स्केयर कंप्लीट करना है, और ऐसा करते हुए हमारे पास अगर जो वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी उसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास स्केयर बन जाएगा a प्लस बी का स्केयर। इसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी वो भी स्केयर की फॉर्म में आ रही होगी तो उसका भी स्केयर बना लेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो फार्मूला यूज़ करके हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 4.2 इसके मुतालिका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास देखें यहाँ पे 4x4 प्लस 81y4 दो टर्म्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले तो स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। 4x की पावर 4 उसको हम इस तरह उसके स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का स्केयर,
ठीक है, दोनों अगर इसका स्क्वायर खोला जाए तो दोनों ओरिजिनल वही टर्म्स बनती हैं। अब हमने चूंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, प्लस 2ab। यहाँ ए से मुराद 2x स्क्वायर है और बी से मुराद यहाँ 9y स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, ये 2ab आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला तो कंप्लीट हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। लेकिन हमारे पास ये वाली जो पूरी टर्म है ये एक्स्ट्रा आ गई है, क्योंकि यहाँ पे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई में ये नहीं थी, तो चूंकि ये एक्स्ट्रा आई है इसीलिए इस पूरी को फिर हम माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आगे हम इस तरह इसको आगे ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं उसी तरह पूरी टर्म को। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फार्मूला बन गया, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद ये पूरे अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 4 9 the 36 y स्क्वायर बनता है, तो ये मैंने लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, 36 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 6 बनता है, एक्स वाई लिखा और पूरे का एक स्क्वायर बना लिया, होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अब जो दूसरा फार्मूला हमने यूज़ करना है उस फॉर्म के लिए तैयार हो चुका है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के लिए। इसमें ए ये है यानी पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो हम पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म लिखेंगे पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको x के लिहाज से तरतीब में दे दिया, यानी x वाली अमाउंट पहले लिख ली, रकम ये टर्म पहले लिख ली और y वाली बाद में। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह इसके यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, a4 प्लस 64b की पावर 4, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और 64 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 8 बनता है और b स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए फिर वही 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर यानी पहली जो रकम है पहली टर्म है वो a स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास 8b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये हम लिख देंगे। और चूँकि ये एक्स्ट्रा ऐड हुई है ये पूरी टर्म, सवाल में हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी ये टर्म, तो इसी को फिर हम माइनस भी करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसी को माइनस भी कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास बन गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास 2 8 द 16 a स्क्वायर b स्क्वायर बनती है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 16 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 4ab होल का स्क्वायर। अब हमारे पास फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। इसमें हम पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, ये लिखेंगे। सो a स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4ab, ये हम लिख देंगे। और इसके बाद हम a के लिहाज से इसको तरतीब में लिखेंगे, अरेंज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुआ। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीन टर्म्स हैं हमारे पास, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। सबसे पहले हम x4 प्लस 16 पहले लिखेंगे, 4x स्क्वायर को बाद में लिखेंगे क्योंकि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे। पहली टर्म हम ये लेंगे, दूसरी ये लेंगे और जो 2ab वाली टर्म है उसको हम ये बनाएंगे, ठीक है। सो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो यहाँ लिखी इंटू सेकेंड टर्म जो कि यहाँ लिखी। अब यहाँ तक कि हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी वाला, यानी x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए हम देखें तो ये हमारे पास ये टर्म क्या बनती है, मल्टीप्लाई करें तो 2 4 द 8x स्क्वायर बनती है। क्या बनती है, 2 4 द 8x स्क्वायर। लेकिन हमारे पास तो 4x स्क्वायर थी, तो ये 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कैसे बन गया,
इसलिए बनाना पड़ा हमें कि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना था। तो चूँकि ये 8 बन गया है, 4 से 8 बन गया है, 4 इसमें इजाफी ऐड हो गया 4x स्क्वायर, तो वो जो 4x स्क्वायर इजाफी ऐड हुआ है उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे अगले स्टेप में 2x होल का स्क्वायर। अब फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे दोनों टर्म्स को और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे दोनों टर्म्स को। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और उसके बाद इसको जो है x के लिहाज से तरतीब दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम पहले x4 प्लस 1 लिख देंगे माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इसको हम 2ab की फॉर्म में लिखना होगा तो इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद हम प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ये लिखा, तो यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया जिसको हमने इस तरह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ 2x स्क्वायर बन रही है, मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बन रही है, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म थी इसकी जगह वो माइनस 14x स्क्वायर थी, तो ये हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर क्यों आया, चेंज होगी वैल्यू, प्लस 2 बन गया माइनस 14 से, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें माइनस 16 ऐड कर देंगे, माइनस 16 ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस 16 ऐड करने से माइनस 16 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 14 बनता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने माइनस 16 उसमें ऐड किया। अगर आप ये देखें, अगर यहाँ पे हम प्लस 2 हो और माइनस 16 हो हमारे पास, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, और कितना आएगा, इसमें से प्लस 2 निकल जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस 14 ही था। ठीक है, ये अब भी माइनस 14 ही है। ठीक है, हमारे पास प्लस 2 आ गया था, इसलिए इस पूरी को माइनस 14 बनाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस 16 ऐड किया ताकि इसकी असल शक्ल जो है, इसकी असल वैल्यू जो है वो बरकरार रहे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अब भी माइनस 14x स्क्वायर ही है। तो अगले स्टेप में ये फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस 16 एक्स स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, इसको हमने ये माइनस 16 एक्स स्क्वायर ये वाला लिख दिया, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ ये फार्मूला यहाँ हमने लिखा। माइनस 16 एक्स स्क्वायर को अगले स्टेप में हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 4x होल का स्क्वायर। अब ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक ब्रैकेट को माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकेंड ब्रैकेट। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ये माइनस 4x दूसरी ब्रैकेट में थी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहली ब्रैकेट में था, तो इन दोनों को पहले माइनस की फॉर्म में लिखा, उसके बाद इनको प्लस की फॉर्म में लिखा। अगले स्टेप में x वाली वैल्यू को पहले लिखा और कांस्टेंट को बाद में लिखा, तो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। सबसे पहले हम x4 लिखेंगे, उसके बाद 9y4, ये इन दो को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनाएंगे, x4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 9y4 को भी 3y स्क्वायर का स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले के मुताबिक आएगा इंटू फर्स्ट टर्म जो कि ये है और सेकंड टर्म जो कि ये है, इसको हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर यहाँ। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास ये वाली टर्म बन गई है 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म थी
वो -30x² थी। तो इसको हमने फार्मूला बनाने के लिए ये 2 + 2 बना तो दिया, लेकिन अब इसकी असल जो वैल्यू है उसको बरकरार रखना है। तो +2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास वही -30x² बन जाए। +6 में, सॉरी +6, क्योंकि ये +6 बन रहा है ना, 2 3 6। तो 6x² में क्या ऐड करें कि हमारे पास -30x² बन जाए। तो हम उसमें -36 ऐड करेंगे, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे पास 6 + 6 और -36, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है माइनस में, क्योंकि माइनस वाली टर्म ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है उससे 30 ज़्यादा है। तो हमारे पास -30 आ गया, जो हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो आ गई। वो कैसे आई कि हमने +6 में -36 ऐड किया। तो यहाँ हमारे पास चूँकि +6 बन रहा था, इसलिए उसमें -36 ऐड किया ताकि हमारे पास वो असल वैल्यू उस फॉर्म में आ जाए। तो -36 ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो फार्मूला बन गया, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। ये -30x² आ गया। अगले स्टेप में इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 6xy होल का स्क्वायर। उसके बाद ये a² - b² वाले फार्मूले के तहत इसको हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट्स में, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, यानी फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकेंड ब्रैकेट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया और x के लिए हाथ से इसको थोड़ा तरतीब भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x4 - 7x² प्लस y4। पहले हम x4 + y⁴ लिखेंगे, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद +2 फार्मूले के मुताबिक हम सारे क्वेश्चन, इसमें हमारे पास +2 वाला फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस वाला नहीं होगा। तो प्लस वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, +2 × x² y²। तो हमारे पास ये +2 x² y² आ गया, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म थी इसकी जगह वो -7 x² y² थी। तो इसको -7 बनाने के लिए हम इसमें -9 ऐड करेंगे। -9 ऐड करेंगे तो इस -9 में से अगर ये 2 हम निकाल दें तो -7 ही बनता है ओरिजिनल। तो यूँ ये इसकी असल शक्ल जो है वो बरकरार रही, ये बैलेंस में रही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये फार्मूला बन गया x² + y² का स्क्वायर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आ गया -9 x² y²। ये आ गया, उसको नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, 3xy का स्क्वायर। फिर ये a² - b² की फॉर्म में आ गया, तो a - b × a + b, यानी x² + y² - 3xy × x² + y² + 3xy। एक दफ़ा प्लस में माइनस की फॉर्म में लिख देंगे दोनों को, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। x² + y² - 3xy × x² + y² + 3xy। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप 3 है, क्वेश्चन 2 जो हमारा है वो है टाइप 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दी गई है उसकी टाइप 3 है, उसके बारे में है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे या तो क्वेश्चन इस टाइप में होगा कि 2 ब्रैकेट्स, 2 फैक्टर्स हमारे पास बने होंगे, 2 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी 3 टर्म्स वाली अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक है, और उसके बाद बाहर एक कांस्टेंट होगा। या तो इस टाइप में होगा या फिर इस टाइप में होगा, जिस टाइप में ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 फैक्टर्स बने हुए हैं और ये एक कांस्टेंट आगे लिखा हुआ है। अगर ये कांस्टेंट ना होता तो हमारे पास तो सारे फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए थे, तो सिर्फ ये एक इस कांस्टेंट की वजह से कि इसको भी शामिल करके इसके फैक्टर्स बनाएं, तो ये सारा क्वेश्चन हम इसीलिए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने देखना ये है कि हमने पहले इनको करना है मल्टीप्लाई आपस में, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या हो सकता है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके हमने इसको लेकर आना है इस फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में, इस 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेकर आना है जिसमें 3 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, जैसा कि यहाँ ये बन गई है, मल्टीप्लाई करने से ये बन गई, इस फॉर्म में लेकर आना है। लेकिन अब मैंने ये बताया था कि किस
यहाँ से किस फैक्टर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो आपने कैसे पता चलाना है, उसके लिए आपने देखना ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर चुके हों, इन दोनों को दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर चुके हों, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हों उनमें दो टर्म्स सेम आ रही हों। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है, ये सेम आने चाहिए। तो उसी हिसाब से आपने पहले इसको रफ पे सॉल्व करके देख लेना है कि पहले किसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें या इसको इससे करें और इसको इससे करें। तो एक निशानी आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आप देखें, मैंने जो है यहाँ पे x+1 और x+4 को पहले लिखा है, यानी ये x+1 है, ये x+4 है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आया हूँ, और ये जो दरमियान वाली दो है इनको इधर लिखा है। मतलब ये कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह कि 1 + 4 5 बनता है, ठीक है, 2 + 3 ये भी 5 बनता है। तो ये एक अंदाज़ा लगा लें, अगर इस तरह ये सेम बन रहे हों तो आपने वो दोनों ले लेने हैं, ठीक है। ये 1 था, ये 4 था, ये 5 बन रहा था, ये भी 2 + 3 5 बन रहा था, तो इसलिए इन दो को इकट्ठा लिखा मैंने और इन दो को इकट्ठा लिखा। तो जब हम अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। अब इस 1 की बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। इसी तरह इन दो को x² x मल्टीप्लाई पे 3x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 + 3 2 3 6। ये 4x और +1x ये दोनों आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, सेम है, तो 5x हो जाएगा, ये वैसे रहेंगे। इस तरह ये 3x + 2x भी ऐड होकर 5x हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं। तो अब हम इन दोनों को x² + 5x को y के बराबर लेट कर देंगे, y के बराबर लेट करेंगे, लेट y = x² + 5x। तो इस पूरी टर्म की जगह, दोनों टर्म की जगह सिंगल y लिखेंगे, y + 4 हो जाएगी, ये भी y + 6 हो जाएगी, ये +1। ये एक्सरसाइज, ये सारा कुछ करने का हमारा मकसद ये है कि जो +1 बाहर खड़ा हुआ है इसको किसी तरह अंदर ऐड कर दें इसके, और इस तरह ये एक जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाए, क्योंकि ये अलग से कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह इधर मल्टीप्लाई किया था इन दोनों को और ये चीज़ आई थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 +1, इन दोनों को ऐड करेंगे 10y। अब ये हम कांस्टेंट इस कांस्टेंट में ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन किए थे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो टर्म्स बनाई थी, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। 10y को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे, 5y + 5y। ऐसा करने से ये 10y बन जाता है ऐड करने से, और मल्टीप्लाई करने से 5 5 25y² बन जाता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1 में पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो यूँ अब इसके ये 4 फैक्टर्स बन गए। हम पहले दो फैक्टर्स में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, ये y + 5 बच जाएगा। इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, y + 5 5 25, ये 5 आ गया। अब इधर से हमारे पास y + 5 फिर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, इधर से y बच गया, इधर से 5 बच गया, इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे पास अभी पता है कि यहाँ पे हमने y को बराबर रखा था x² + 5x के, तो हम यहाँ पे y जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी y की, वो इसको वापस ले आएंगे, यहाँ y की जगह x² + 5x रख देंगे यहाँ पे। तो x² + 5x यहाँ पे आ गया, उसके बाद +5 था वो लिख दिया, यहाँ भी y की जगह x² + 5x + 5 लिख दिया। अब ये दो इसके फैक्टर्स बन गए, और यूँ इसका फैक्टराइजेशन का अमल कंप्लीट हो गया। इसके दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसको मैं ज़रा दोबारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है y² + 5a + 5a + 25, ये इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स बन गए। तो हम क्या करेंगे, इन दो में से ये y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर y + 5 बचेगा, इधर से 5 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, y + 5 5 25, ये 5 बच गया। अब इधर से हमारे पास फिर y + 5 कॉमन आ रहा है तो y + 5 कॉमन ले लेंगे, इधर से y बच जाएगा यहाँ लिखेंगे, और इधर से 5 बच जाएगा यहाँ लिखेंगे, y + 5 y + 5।
हमारे पास ओरिजिनल जो y की वैल्यू थी वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x थी, जो हमने ऊपर लेट की थी, ये ऊपर लेट की थी ये वाली वैल्यू। तो इसी वैल्यू को दोबारा हम इस पर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वाई की जगह दोबारा पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 यहाँ इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी y की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे और प्लस 5 ऑलरेडी है, तो ये यूँ ये दो ब्रैकेट्स, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये दो फैक्टर्स चूँकि सेम है इसलिए इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख देंगे, तो यूँ इसका फैक्टराइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये इसका जो है एक क्वेश्चन हमने किया है टाइप 3 का, ठीक है, और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में हम जो है इससे मुताल्लिक़ आगे क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।